हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये जे कुक लव स्टोरी पसंद आएगी। थियोंग, जिमिन और जेक के तीनों ही कज़न हैं। तीनों का ही आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। हालांकि जिमिन और थियोंग का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि जिमिन थियोंग पे क्रश रखता है, क्योंकि थियोंग इस कॉलेज की सबसे ज़्यादा हॉट और सेक्सी गर्ल है। इस वजह से हर एक लड़का ही थियोंग पे क्रश रखता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जिमिन बहुत ज़्यादा फिट और गुड लुकिंग बॉय है, इस वजह से उस पर भी बहुत ज़्यादा लड़कियां क्रश रखती हैं। लेकिन हमारा जिमिन ये सोचता है कि वो और थियोंग इस कॉलेज का बेस्ट कपल होंगे। लेकिन जिमिन की एंगेजमेंट बचपन से ही कुकी के साथ हुई है। इस वजह से जिमिन की पूरी फैमिली चाहती है कि वो कुकी के साथ उसकी शादी करें, जबकि थियोंग जिमिन की फैमिली को बहुत ज़्यादा होशियार लड़की लगती है। इस वजह से वो जिमिन की शादी थियोंग से नहीं कराना चाहते हैं और जिमिन की शादी कुकी के साथ कराना चाहते हैं, क्योंकि कुकी के पेरेंट्स भी नहीं हैं और कुकी बहुत ज़्यादा मासूम सी लड़की है। इस वजह से वो जिमिन की शादी कुकी के साथ करा के कुकी को अपने घर लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ थियोंग की मॉम, जो बहुत ज़्यादा होशियार हैं, वो थियोंग के लिए एक रिच लड़की की तलाश में है। वो चाहती हैं कि वो थियोंग की शादी किसी बहुत ज़्यादा अमीर घराने में करें। यही वजह है कि वो जिमिन के लिए कभी भी नहीं मानेंगी, जो कि जिमिन के पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। भले ही वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं, लेकिन फिर भी उनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गिले हैं। कॉलेज में जिमिन अपने फ्रेंड हॉबी के साथ बैठा होता है। हॉबी कहता है, वो देख यार, तेरी होने वाली वाइफ आ रही है। जिमिन एकदम गुस्से में कहता है, बकवास बंद कर। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू कुकी को कह रहा है, जबकि तू जानता है मैं कुकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। हॉबी कहता है, नज़र उठा के तो देख, माना कि कुकी तेरी होने वाली वाइफ है, लेकिन उसके साथ देखना उसकी कज़न आ रही है, मतलब तेरी क्रश आ रही है। हॉबी मुस्कुरा कर थियोंग की तरफ देख रहा था। थियोंग जो कुकी के पीछे से निकलती है और जल्दी से कुकी के आगे आगे चलने लगती है। कुकी थियोंग को बुला रही थी, लेकिन थियोंग उसको मुसलसल इग्नोर कर रही थी। इतने में ही जिमिन जल्दी से आके थियोंग को हक करता है, कहता है, क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। थियोंग कहती है, मूड क्यों नहीं ऑफ होगा, तुम्हें पता है मैंने अपना लेसन बिल्कुल भी नहीं लिखा है और मुझे टीचर आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। कल उसने मुझे लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर मैंने फिर अपना लेसन मिस किया तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। जिमिन कहता है, बस इतनी छोटी सी प्रॉब्लम पर तुम इतना घबरा रही हो, शायद तुम भूल चुकी हो, हमारी टॉपर फ्रेंड है। वो कुकी की तरफ देखते हुए कह रहा था। कुकी कहती है, हाँ मैं तुम्हारा लेसन कर देती हूँ। कुकी जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये बात जिमिन बहुत अच्छे से जानता है। यही वजह है कि वो हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और कुकी से अपना लेसन भी करवाता है और थियोंग का लेसन भी करवाता है। थियोंग कहती है, नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा कुकी ही लेसन लिखती है, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं लिखा और जिस दिन कुकी नहीं लिखती उस दिन मुझे क्लास से बाहर जाना पड़ता है। इस वजह से ये अच्छी बात नहीं है। जिमिन कहता है, क्या थियोंग, कुकी हमारी कज़न नहीं है। थियोंग खामोश, क्योंकि कुकी सच में उनकी कज़न है। जिमिन कहता है, तो फिर ठीक है ना, वैसे भी कज़न एक दूसरे के काम आते हैं। कुकी, ये लो, तुम थियोंग का काम जल्दी से कंप्लीट कर लो और इसके बाद हम तीनों ही क्लास अटेंड करेंगे। इतने में ही जिमिन थियोंग का हाथ पकड़ कर उसको खींचता हुआ अपने साथ ले जाता है, जो कि कुकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुकी जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो अपने उदास चेहरे के साथ साइड पे बैठ के थियोंग का लेसन लिखना शुरू कर देती है। इतने में ही एक लड़का हाथ में जूस लिए हुए आके कुकी के पास बैठता है और उसकी तरफ जूस का ग्लास करते हुए कहता है, क्या तुम जूस पीना चाहोगी। इतने में ही कुकी उसके चेहरे की तरफ देखती है। ये कोई और नहीं था, ये शुगा था। शुगा स्टडी में बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वो एक टॉपर स्टूडेंट है, जो कि कुकी से भी अच्छी तरह से स्टडी करता है। कुकी कहती है, नहीं थैंक यू। शुगा कहता है, पी लो, वैसे भी अच्छा होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ और अपने लिए भी लाया हूँ। वैसे आज तुम क्या कर रही हो। कुकी कहती हैं, थियोंग का लेसन लिख रही हूँ। ये सुनते ही शुगा को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके हाथ से नोटबुक को लेते हुए कहता है, थियोंग खुद नहीं लिख सकती, तुम्हें चाहिए कि थियोंग को ये नोटबुक वापस करना और कहना कि अपना लेसन खुद लिखें। कुकी कहती है, नहीं, थियोंग थोड़ी सी बिजी है। शुगा कहता है, वो हर रोज़ ही बिज़ी होती है, ये कोई नई बात नहीं है, मैंने जब भी देखा है वो मसरूफ़ ही नज़र आती हैं और उसकी मसरूफियत बस ये होती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय और अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। तुम उनकी कोई मेट हो जो उनके हर काम करती रहती हो।
कुकी कहती है, नहीं मैं उनकी कज़न हूँ। शिवा कहता है, वो एक अलग बात है। अगर आप किसी की कज़न हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल उसके मॉम जैसा बिहेवियर करें और वो आपका बिल्कुल छोटा बेबी बन जाए। ये नोटबुक मैं थियोंग को वापस देने ही वाला हूँ। इतने में ही शुगा गुस्से के साथ नोटबुक लिए हुए आगे आगे चलना शुरू कर देता है। कुकी उसको रोकने के लिए उसके पीछे आ रही थी। इतने में ही शुगा थियोंग के करीब आता है और उसकी नोटबुक को उसके ऊपर गिराते हुए कहता है, अपना लेसन खुद लिखा करो। वैसे भी स्टडी तो तुमसे होती नहीं है, कम से कम लिखने वाला काम तो कर लिया करो। थियोंग अनसैड फील करते हुए कुछ भी नहीं कहती है। इतने में ही जिमिन आता है और कहता है, शुगा क्या मसला है? तुम्हें किसने कहा कि तुम थियोंग के और कुकी के मामलों में इंटरफेयर करो? शुगा कहता है, तो तुम्हें किसने कहा कि तुम इंटरफेयर करो? देखो जिमिन, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम हमेशा कुकी को लो फील करवाते रहते हो। जिमिन कहता है, वो हमारा आपस का मामला है, तुम हमारे मामलों से दूर रहा करो। शिवा कहता है, मैं अंदर से बिल्कुल भी ना देखूं कि तुम लोग कुकी से काम करवा रहे हो। थियोंग कहती है, देखो मैं जानती हूँ इस कॉलेज में तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड एक कुकी ही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कुकी की और हमारी फ्रेंडशिप में के बीच बार बार आओ। देखो कुकी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, हमने कभी भी उसको रोका नहीं है। इतने में ही शुगा थियोंग का हाथ पकड़ कर उसको अपना करीब करता है और कहता है, क्या तुम रोक सकती हो? थियोंग बिल्कुल खामोश। जिमिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जिमिन शुगा को थियोंग से दूर करते हुए कहता है, ये कैसी हरकत है? तुम उसके इतने ज़्यादा करीब कैसे आ सकते हो? शुगा कहता है, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर थियोंग को कोई मसला है तो वो मुझे बता सकती है। उसने थियोंग की तरफ देखा था। थियोंग ने एक वर्ड तक अपने मुंह से नहीं निकाला था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि थियोंग को कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जिमिन फिर भी गुस्से में कहता है, मैंने कितनी बार कहा है, थियोंग सिर्फ मेरी फ्रेंड है, उससे दूर रहा करो। इतने में ही जिमिन थियोंग का हाथ पकड़कर उसको लेके जाने की कोशिश करता है। शुगा थियोंग के दूसरे हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, जिमिन देखो, अगर तुम मेरी फ्रेंड कुकी के साथ कुछ गलत करोगे तो मैं भी तुम्हारी फ्रेंड थियोंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिमिन कहता है, क्या मतलब? शुगा कहता है, सीधी सी बात है, कुकी से दूर रहा करो, मैं भी थियोंग से दूर रहना शुरू कर दूंगा। जिमिन कहता है, ओह वाह, इसका मतलब तुम कुकी के लिए कुछ फील करते हो। कॉलेज के सारे स्टूडेंटों की निगाहें इनकी तरफ थीं, क्योंकि सबको लग रहा था कि सच में शुगा जो है वो कुकी को पसंद करता है, इसलिए उसके लिए हर टाइम स्टैंड लेने के लिए रेडी रहता है। थियोंग कहती हैं, क्या शुगा तुम कुकी को पसंद करते हो? उसने बहुत ज़्यादा उदास चेहरा बनाते हुए शुगा की तरफ निगाहें उठाते हुए ये सवाल किया था। शुगा ने कहा, मैं किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझता। वैसे भी सवालों के जवाब उनको दिए जाते हैं जिनकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम दोनों की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कुकी का हाथ पकड़ते हुए कुकी को तो वहाँ से ले जाता है, लेकिन थियोंग को इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उदासी सी छाव सी जाती है। जिमिन भी थियोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थियोंग का आज का दिन बहुत बुरा जाता है, क्योंकि उसका किसी चीज़ में दिल लग ही नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा उदास सी हो चुकी थी, बस शुगा की सुबह की उस हरकत की वजह से कि वो सच में कुकी के लिए कुछ फील करता है। भले ही पूरे कॉलेज के लड़के थियोंग को क्रश मानते हैं, लेकिन शुगा एक वाहिद स्टूडेंट है जिसको थियोंग पर कभी भी क्रश आया ही नहीं है। उसने थियोंग को कभी अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट दिखाई ही नहीं है। इस वजह से थियोंग चाहती है कि शुगा भी दूसरे लड़कों की तरह उस पर क्रश रखे और उसे पसंद करे, जो कि आज तक नहीं हुआ है। थियोंग बैठी हुई उदास चेहरे के साथ कुछ सोच रही थी। इतने में ही कुकी थियोंग के लिए चॉकलेट लाती है और उसके आगे चॉकलेट करती हुई कहती है, आई एम सॉरी ते, मैंने लेसन नहीं लिखा था, तुम्हें क्लास से टीचर ने निकाल दिया। थियोंग कहती है, हाँ पता नहीं मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है कुकी। कुकी कहती है, नहीं तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बल्कि तुम कॉलेज की वो वाली लड़की हो जो लड़की हर कोई लड़की बनना चाहती है। तुम्हें पता है तुम कॉलेज की सबसे ज़्यादा लकी हो। थियोंग कहती है, मुझे नहीं लगता। इतने में ही थियोंग कुकी के हाथों से चॉकलेट लेकर खाने लगती है, क्योंकि थियोंग को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। कुकी कहती है, मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कम से कम तुमने सुबह से कुछ खाया तो सही। मैंने कैंटीन में भी देखा था तुमने कुछ भी नहीं खाया।
थ्योंग कहती है, कुकी तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। देखो, अगर तुम शुगा को पसंद करती हो तो ठीक है, तुम उसके साथ रहा करो, और अगर नहीं पसंद करती तो प्लीज़ उससे दूर रहा करो। ऐसा ना हो कि इससे कुछ मसले खड़े हो जाएं। थ्योंग ने ये इस वजह से कहा था ताकि वो जान पाए कि कुकी शुगा को पसंद करती है तो वो खुद ही रास्ते से हट जाए, और अगर कुकी कुछ भी फील नहीं करती तो वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ा पाए। कुकी कहती है, मैं शुगा को पसंद नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा है और मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुन के थ्योंग ने थोड़ा सा मुस्कुराया। कुकी कहती है, शुक्र है तुमने थोड़ा सा तो मुस्कुराया। सुबह से ऐसा चेहरा बनाकर बैठी हो जैसे किसी की डेथ हो गई है, और तुम्हें कितना ज़्यादा गम हो रहा है। थ्योंग कहती है, नहीं कुकी, तुम पता है तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया है। इतने में ही थ्योंग वहाँ से जल्दी से शुगा की तरफ आना शुरू कर देती है ताकि वो शुगा के साथ अपनी फीलिंग का इजहार कर पाए, कहीं उसको देर न हो जाए। इतने में ही वो सुनती है कि शुगा युनवो को बता रहा होता है कि वो कुकी को प्रपोज करना चाहता है, बस वो एक अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहा है। युनवो कहता है, तो सुबह वैलेंटाइन डे है तो सुबह ही तुम कुकी को प्रपोज कर देना। शुगा कहता है, और मैंने सुना है कि वैलेंटाइन डे पे सामने वाला इंसान मना भी नहीं कर सकता। युनवो कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना है। देखो, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं भी करती होगी ना तो तुम्हें हाँ कर देगी, और मैं जानता हूँ कि तुम इतने अच्छे हो कि अगर वो तुम्हें एक बार हाँ कर देगी और तुम्हारे साथ रिलेशन में आ जाएगी तो तुम उसका दिल जीत ही लोगे और उसको तुमसे प्यार हो ही जाएगा। शुगा मुस्कुरा रहा था। थ्योंग को जैसे ही शुगा देखता है तो एकदम गुस्से भरी आंखों से थ्योंग की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ अलाउड हैं? इतने में ही थ्योंग देखती है कि ये स्विमिंग पूल का एरिया था। यहाँ पे बॉयज़ सब फ्रेश हो रहे थे और बिना शर्ट के थे, और उन सब ने शॉर्टिस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से थ्योंग घबराते ही वहाँ से चली जाती है। शुगा कहता है, ये एकदम बेवकूफ़ लड़की है, मुझे पूरा यकीन है यहाँ भी छपरी जिमिन के पीछे आई है। उसने जिमिन की तरफ देखते हुए कहा। जिमिन, जो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि शुगा उसकी तरफ क्यों देख रहा है, वो एक नज़र तो शुगा की तरफ देखता है, लेकिन फिर अपने दोस्त हॉबी के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो जाता है। दूसरी तरफ थ्योंग घबराती हुई आ जाती है और उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका था। अब उसको शुगा से कोई भी उम्मीद लगाना बेकार लग रहा था। इस वजह से वो खामोशी के साथ अपने बैग को रेडी करती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि छुट्टियाँ ऑलरेडी हो चुकी थी। ये एक्स्ट्रा टाइम था जो स्टूडेंट अपने कॉलेज में स्पेंड कर रहे थे। थोड़ी देर में ही कुकी भी घर आ जाती है। कुकी और थ्योंग दोनों एक ही घर में रहते हैं, क्योंकि कुकी के पेरेंट्स नहीं हैं। इस वजह से थ्योंग के ही पेरेंट्स कुकी की परवरिश कर रहे थे। कुकी कहती है, ते तुम अकेली आ गई, तुमने मेरा वेट तक नहीं किया। थ्योंग कहती है, आई एम सॉरी कुकी, मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी, इस वजह से घर आकर कुछ देर सोना चाहती थी। रोने के बाद थ्योंग की आंखें रेड थीं। कुकी कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें रेड क्यों हैं? थ्योंग कहती है, बस तबीयत ठीक नहीं है। ये कहती हुई थ्योंग अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी आइज़ को बंद कर लेती है। कुकी को महसूस होता है कि थ्योंग सच में सोना चाहती है। इस वजह से वो लाइट को बंद कर देती है और सेकंड रूम में जाकर स्टडी करना शुरू कर देती है। थ्योंग के पेरेंट्स रात को डाइनिंग टेबल पर थ्योंग का वेट करते हैं, लेकिन थ्योंग नहीं आती है। इस वजह से वो कुकी से पूछते हैं कि थ्योंग खाने के लिए क्यों नहीं आई है। कुकी कहती है कि थ्योंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। थ्योंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार थ्योंग उनकी इकलौती बेटी हैं। वो कहते हैं, कुकी क्या हुआ, क्या कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जो थ्योंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है? कुकी कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस थ्योंग आज फिर से लेसन लिखना भूल गई थी और उसने मुझे लिखने के लिए बोला और मैंने भी नहीं लिखा। थ्योंग की मॉम और डैड कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। थ्योंग का स्टडी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। फीवर तो उसको खैर बिल्कुल भी नहीं है, हमने चेक किया है, और तबीयत भी उसकी बिल्कुल ठीक लग रही है। तो यकीनन यही बात होगी कि टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया और थ्योंग जानबूझकर एक्टिंग कर रही है कि हम सब इस रीज़न पे सुबह टीचर के साथ बेफजूल ही झगड़ा करें कि उसने क्यों उसको निकाला, जबकि गलती इसकी है। तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहती है, मॉम डैड आपको थ्योंग को
समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्या पता थियोंग को एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत हो। थियोंग का डैड कहता है, नहीं, थियोंग टैम बिल्कुल भी स्टडी को देना ही नहीं चाहती है। मैंने कभी भी उसको बुक खोल कर पढ़ते हुए नहीं देखा है। इस वजह से मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही थियोंग की शादी करा देनी चाहिए। थियोंग की मॉम कहती है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिलना चाहिए ना मिस्टर किम। आप तो जानते हैं थियोंग के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। बाय डियर कुकी, तुम्हारी शादी तो जिमिन के साथ फाइनल है ना। अगर तुम्हें कोई इतराज़ है तो तुम भी बता सकती हो। वैसे भी जैसे हमारे लिए थियोंग है वैसे ही तुम हो। थियोंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर हैं और पैसे का बहुत ज़्यादा गुरूर है, लेकिन वो कुकी और थियोंग दोनों के साथ इक्वल ही बिहेवियर करते हैं और दोनों को ही अपनी बेटी समझते हैं। वो थियोंग के बारे में अच्छा चाहते थे, इस वजह से वो थियोंग को बिल्कुल भी नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि थियोंग को थियोंग की गलती का एहसास हो। लेकिन दूसरी तरफ थियोंग का तो बेचारी का दिल टूटा हुआ था। उसने आज ही शुभा के मुंह से कुकी के लिए इजहार सुना था, इस वजह से वो उदास अपने बेड पर ऐसे ही लेटी रहती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, कुकी रेडी होकर कॉलेज के लिए चली जाती है। थियोंग के पेरेंट्स थियोंग को बिल्कुल उठाते तक नहीं हैं और खाने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि थियोंग को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन यहाँ पे थियोंग के मानने में थियोंग की तो कोई गलती थी ही नहीं। उसने तो सिर्फ शुभा से मोहब्बत की थी, जिसकी अब उसको सज़ा मिल रही थी। दूसरी तरफ कुकी अकेली कॉलेज आई थी। इस वजह से जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिमिन कहता है, थियोंग क्यों नहीं आई है? क्या वो घर पर है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जिमिन बहुत ज़्यादा वरिड था थियोंग के लिए। कुकी घबराती हुई और उदास चेहरा बनाती हुई कहती है, तबीयत उसकी ठीक थी, बस ऐसे ही नहीं आई। कुकी को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है जब जिमिन थियोंग को इम्पोर्टेंट देता है, क्योंकि कुकी बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी शादी जिमिन के साथ होनी है, तो जिमिन उसका होने वाला हस्बैंड है। इस वजह से जिमिन को बस उसको इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, ना कि किसी और को। लेकिन जिमिन को तो थियोंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इस वजह से वो हमेशा थियोंग को ही इम्पोर्टेंट देता है। शुगा इतने में ही कुकी के पास आता है, उसका गुड मॉर्निंग कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाता है। आज कॉलेज में वैलेंटाइन डे की सेलिब्रेशन चल रही थी। हर जगह पर डेकोरेशन चल रही थी। हर कोई आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आखिरकार वैलेंटाइन डे था। जिमिन उदास था, क्योंकि जिमिन ने सोचा था कि वो थियोंग को प्रपोज करेगा, लेकिन यहाँ पे तो थियोंग आई ही नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ शुगा ने सबके सामने कुकी को शादी के लिए प्रपोज किया था। इस वजह से वो थोड़ी सी घबराती हुई कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, बाकी तुम्हें मुझे वैलेंटाइन डे की पार्टी में इनवाइट करना है और अपना पार्टनर बनाना है, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। जिसकी वजह से शुगा का मूड हैप्पी हो जाता है, क्योंकि कम से कम वो कुकी के साथ कुछ टाइम तो स्पेंड कर सकता था। इस वजह से वो ज़्यादा इस चीज़ पे नोटिस नहीं करता कि उसको शादी के लिए मना कर दिया गया है। रात को सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ऐसे ही पार्टी ओवर हो जाती है। रात के 10 बज चुके थे। जिमिन अपने घर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इस वजह से वो चुपचाप से अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेता है और थियोंग के घर आ जाता है। वहाँ आकर देखता है कि थियोंग बेड पर लेटी हुई थी। थियोंग को बहुत ज़्यादा फीवर था। दूसरी तरफ कुकी अपने रूम में थी। थियोंग अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी, जिसकी वजह से जिमिन उसके फोरहेड पे किस करता है और उसको थोड़ी सी होश करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थियोंग को बहुत ज़्यादा फीवर था। लेकिन थियोंग के मॉम डैड दोनों ही एक बिजनेसमैन थे, इस वजह से वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि वो पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। इस वजह से वो भी घर पे नहीं थे। इतने में ही वो कुकी को आवाज़ देता है, जिसकी वजह से कुकी जिमिन की आवाज़ सुनकर जल्दी से थियोंग के रूम में आती है। जिमिन गुस्से में कुकी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है कि तुम पागल हो, थियोंग की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें थियोंग के पास सोना चाहिए। कुकी कहती है, मैं नहीं जानती थी, मैं जब से कॉलेज से वापस आई हूँ ये सो रही थी। मैंने एक दो बार आकर इससे पूछा था इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या इसे क्या हुआ है, तो इसने बस इतना कहा कि ये सोना चाहती है। जिमिन कहता है, तो तुमने इसको अकेली छोड़ दिया, तुम पागल हो? तुम्हें ज़रा भी थियोंग की फ़िक्र नहीं है, हद हो गई है। तुम्हें पता है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। इतने में ही जिमिन अपने आप में जल्दी से थियोंग को कैरी करता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। कुकी भी चुपचाप से जिमिन के साथ साथ चलने लगती हैं। उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानती है कि इसमें गलती उसकी है, क्योंकि उसको सच में थियोंग की थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था।
जिमिन जल्दी से थियोंग के पेरेंट्स को भी बता देता है कि थियोंग की तबीयत ठीक नहीं है। वो भी जल्दी से डॉक्टर के पास आ जाते हैं, जिस वजह से डॉक्टर थियोंग को जल्दी से चेक करता है, मेडिसिन देता है, जिसकी वजह से थियोंग की थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक होने लगती है। जैसे ही वो घर आ जाते हैं तो थियोंग के मॉम डैड कहते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है? देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें टीचर ने क्लास से बाहर निकाला था, लेकिन गलती तुम्हारी थी। इतने में ही जिमिन कहता है, गलती थियोंग की नहीं थी, गलती कुकी की थी। कुकी को उसने लेसन लिखने के लिए बोला। थियोंग की मॉम कहती है, लेकिन वो लेसन थियोंग का था। जिमिन कहता है, कुकी ने करने के लिए हामी भरी कि कुकी कर देगी, लेकिन कुकी ने एंड टाइम पे लेसन लिखना छोड़ दिया ताकि जानबूझकर टीचर थियोंग को क्लास से बाहर निकाल दे। थियोंग कहती है, जिमिन चुप करो प्लीज़, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, मैं अपने रूम में रेस्ट करना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, नहीं, ये गलती तो मैं दोबारा होने नहीं दूंगा। तुम अपने रूम में बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी। अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इतने में ही घर के सब मेंबर जिमिन की तरफ बहुत ज़्यादा हैरत तथा निगाहों की तरफ देख रहे थे, क्योंकि थियोंग और जिमिन अब दोनों ही यंग थे। थियोंग की मॉम कहती है, तुम्हारे साथ तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं थियोंग के साथ रहूँगी। जिमिन कहता है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं खुद थियोंग के साथ एक रूम में रहूँगा। थियोंग की मॉम कहती है, जिमिन तुम समझने की कोशिश करो, तुम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते, अब तुम बड़े हो चुके हो। जिमिन कहता है, बस करें, आप सबको बस ये दिख रहा है मैं और थियोंग एक रूम में रहने वाले हैं। आप सबको ये क्यों नहीं दिख रहा कि थियोंग की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको इस टाइम केयर की ज़रूरत है और मुझसे ज़्यादा बेस्ट केयर उसकी कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि कहती है, मैं रह जाती हूँ थियोंग के साथ। जिमिन कहता है, नहीं, तुम पे तो मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर सकता हूँ। इतने में ही जिमिन जल्दी से थियोंग को अपने आर्म में कैरी करता है, थियोंग को लेकर थियोंग के रूम में वापस आ जाता है। ओके बीटीएस, तो आर्मी अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।